हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लर्न करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड और फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे कौन कौन से फैक्टर्स असर करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में लर्न करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स जो पेरेंट्स के जीन्स हैं, पेरेंट्स के करैक्टरिस्टिक्स हैं, जहाँ पेरेंट्स में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, वो फैक्टर्स जो हैं वो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर करते हैं। सेकंड जो फैक्टर है दैट इज़ प्रीनेटल फैक्टर। प्रीनेटल मीन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम जो फैक्टर्स हैं, मैटरनल फैक्टर्स हैं, तो वो फैक्टर्स जो हैं वो भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर करते हैं। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम मदर की न्यूट्रिशन कैसी है, मदर की डाइट कैसी है, मदर एक्सरसाइज करती है या नहीं करती है, मदर को कोई प्रेगनेंसी के टाइम कोई प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ मदर कोई स्मोकिंग करती है, जहाँ मदर अल्कोहल लेती है, जहाँ मदर इनएक्टिव है, जहाँ मदर को कोई क्रॉनिक इलनेस है, जहाँ मदर को कोई इन्फेक्शंस हैं प्रेगनेंसी के टाइम, तो इन सब फैक्टर्स का बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। थर्ड है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मींस कि फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, जहाँ फैमिली जहाँ घर के बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, जहाँ मतलब कि कोई पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, तो उसका भी असर पड़ता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। मींस फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है फैमिली की, तो उसके ऊपर भी जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उनका भी असर पड़ता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, और बच्चे की हेल्थ केयर सर्विसेज मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट मतलब कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पेरेंट्स का क्या रोल है, पेरेंट्स की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ जब बच्चा ग्रो कर रहा है, बच्चा डेवलप कर रहा है, उस टाइम पे पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट है, पेरेंट्स की क्या इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स लविंग पेरेंटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसका भी असर पड़ता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन जो है, पेरेंट्स की एजुकेशन कैसी है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी जो एजुकेशन है, जहाँ जो अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं बच्चे की, उसका भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ हेल्थ केयर असेस। हेल्थ केयर असेस जो है मतलब कि बच्चे की पूरी हेल्थ केयर मिल रही है, हेल्थ केयर सर्विसेज बच्चे को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, बच्चे की इम्यूनाइजेशन प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, बच्चे का रेगुलर चेकअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर कोई इलनेस होती है तो उसी टाइम पे बच्चे को ट्रीटमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो उसका भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। और बच्चा जो है वो एक्टिव है या नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज है, रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी है, तो अगर रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी है या रेगुलर एक्सरसाइज है, तो उससे बच्चे की बोन्स स्ट्रेंथ जो है वो सही रहती है, मसल्स की डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल फिज़िकल हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। तो फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज का भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। नेक्स्ट इज़ इमोशनल फैक्टर्स। तो इमोशनल फैक्टर्स मींस इमोशनली पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंट्स इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं, उसका असर पड़ता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। अगर लविंग एनवायरनमेंट है,
पेरेंट्स का अगर अफेक्शन है बच्चे के साथ, लव एंड अफेक्शन है, उसका भी असर पड़ता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। जहाँ अगर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, जहाँ कोई भी इमोशनली डाउन है, जहाँ डिप्रेस्ड है पेरेंट्स, तो उसका बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। नेक्स्ट है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। जो कल्चर है बच्चे का, उसके कल्चरल वैल्यूज़ हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जहाँ कल्चरल एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसका भी बच्चे की डेवलपमेंट पे, बच्चे के बिहेवियर पे, बच्चे के एटीट्यूड पे, बच्चे के माइलस्टोन्स पे काफ़ी असर पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स। अगर प्रेगनेंसी के टाइम मदर का टॉक्सिन्स के साथ एक्सपोजर हुआ है, एक्सपोजर टू पोल्यूशन हुआ है, जहाँ अनसेफ एनवायरनमेंट है, जहाँ बच्चे का एक्सपोजर हुआ है टॉक्सिन्स के साथ, तो उससे भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ सोशल इंट्रैक्शंस। जो सोशलाइजेशन है, सोशल एनवायरनमेंट है, वो कैसा है, उसका भी असर पड़ता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट फैक्टर इज़ हार्मोनल फैक्टर्स। जो हार्मोनल फैक्टर्स हैं, मतलब हार्मोन्स जो हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, जहाँ थायराइड हार्मोन्स हैं, तो उनका भी असर पड़ता है कि वो अगर हार्मोन्स जो हैं वो कम रिलीज़ हो रहे हैं, जहाँ नॉर्मल नहीं हैं, एबनॉर्मल हैं, तो उनका भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ स्लीप पैटर्न्स। जो बच्चे को पूरी जो स्लीप मिल रही है, पूरा रेस्ट मिल रहा है, तो अगर सफिशेंट स्लीप है तो बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ जो है, जो इमोशनल वेलबींग है, वो अच्छी रहती है। अगर स्लीप डिस्टर्ब रहती है, जहाँ स्लीप पैटर्न जो है वो एबनॉर्मल है, तो उसका भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ स्ट्रेस लेवल्स। जो फैमिली में स्ट्रेस लेवल अगर बहुत ज़्यादा है, जहाँ सोसाइटी में जहाँ जहाँ पे बच्चा रह रहा है, उस सोशल एनवायरनमेंट में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, जहाँ बच्चे की जो फैमिली है उसमें स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उसका बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, बच्चे की डेवलपमेंट पे, बच्चे की इमोशनल वेलबींग पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। सो दीज आर द मेन 15 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।